बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर 2 में आपको वेलकम करता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि प्रोग्रामिंग के डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, जिनमें से एक वेल नोन अप्रोच जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती है। आज इस लेक्चर में हम बड़ी डिटेल से देखेंगे कि क्लास क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और उसके साथ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो है उससे रेलेवेंट वो इनकैप्सुलेशन का देखेंगे। बाकी दो कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल एक रेवर्ड की देता हूँ। यानी हमारे पास अगर शीप का एक फ्लॉक है तो उसमें आप देखें तमाम शीप जितनी भी हैं सभी की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, सबका खाना पीना चलना देखना सूंघना सब एक जैसा है। अब उस क्लास के कई मेंबर्स हैं। सपोज़ हमारे सामने 10 अगर भेड़ें खड़ी हैं तो हर भेड़ एक इंस्टांस है, वो इंस्टांस उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाएगी। जो फ्लॉक ऑफ शीप है दैट इज़ अ क्लास, और जो हर भेड़ है हर शीप है दैट इज़ इट्स ऑब्जेक्ट। और अगर इसको ज़्यादा गहराई से देखें तो फिर हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम निकालें उस क्लास का, उसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट जैसी होंगी। ये नहीं है कि किसी एक ऑब्जेक्ट की और प्रॉपर्टीज़ हों और दूसरे ऑब्जेक्ट की और प्रॉपर्टीज़ हों, वो सारे अगर उस एक क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर उन सभी की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। हाँ, अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं इट मीन्स दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस। लाइक हम देखते हैं कि गोट और कैमल भी अगर वहीं पे मौजूद हों तो उनकी प्रॉपर्टीज़ शीप से नहीं मिलती। यकीनन आप पहचान सकते हैं कि ये शीप है, ये गोट है, ये कैमल है। क्यों पहचान सकते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जिनसे आप उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों को, शीप गोट कैमल को एक साथ देखें तो इन सभी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ कॉमन हैं जिनकी वजह से हम एक और नाम दे सकते हैं कि ये सारे एनिमल हैं। इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ कॉमन हैं जो सारे एनिमल्स में होती हैं। जैसे सारे एनिमल्स जो हैं वो उनमें ज़िंदगी के आसार पाए जाते हैं, वो मूव करते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, तो इन सभी में वो प्रॉपर्टीज़ हैं। शीप भी एक एनिमल हुआ, गोट भी एक एनिमल हुआ, कैमल भी एक एनिमल हुआ। तो इटसेल्फ शीप गोट कैमल दे आर क्लासेस, बट ये एक अपने से बड़ी क्लास के इंस्टांसेस हुए कि एनिमल की इंस्टांस एक शीप हुई, एनिमल ही की इंस्टांस गोट हुई, एनिमल ही की इंस्टांस कैमल हुई। इस लिहाज से वो हैं तो दोनों क्लासेस, एनिमल भी है, शीप गोट कैमल भी क्लासेस हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि एनिमल एक बड़ी क्लास है और उसकी सब क्लासेस जो हैं वो शीप गोट कैमल हैं। जो पेरेंट क्लास है जिससे सब क्लास बनी है वो कहलाती है सुपर क्लास, और सुपर क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब क्लास में विरसे में मिलती हैं सब क्लास को। यानी एनिमल आगे उससे नया एनिमल जो बनेगा उसमें प्रॉपर्टीज़ वो विरसे में जाएंगी। जैसे देखने की खसूसियात हैं, सूंघने की खसूसियात हैं, महसूस करने की खसूसियात हैं, बोलने की खसूसियात हैं, वो विरसे में मिलती हैं उसके इंस्टांसेस को। जो विरसे में मिलती हैं, चूँकि विरसे को इनहेरिटेंस कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सब क्लास जो है वो सुपर क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनहेरिट करती है। इनहेरिट करने के अमल को इनहेरिटेंस कहते हैं। जी बेटे, इनहेरिटेंस के इस अमल में जो चीज़ इनहेरिट होगी वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? किसी भी जानवर की हाइट कितनी है, जैसे ऊँट की हाइट ज़्यादा है, शीप की कम है, लेग साइज़ उसका कितना बड़ा है, ये हर क्लास का एक जैसा होगा, बट क्लास डिफरेंट क्लासेस के मुख्तलिफ हो सकते हैं। ईयर शेप उनकी कैसी है, आई कलर कैसा है, हेयर कलर कैसा है, दीज आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ क्लास। और उसके बाद जो वो काम करते हैं, जैसे उनका देखना, उनका सांस लेना, उनका चलना, उनका चखना किसी चीज़ को और उनका सूंघना किसी चीज़ को, दीज आर फंक्शंस। इनको हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेथड्स भी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स दोनों सुपर क्लास से सब क्लास जो है वो इनहेरिट कर सकती है। और इस अमल में
इस अमल को इनहेरिटेंस कहेंगे। गोया हम ये कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज़ और मेथड या फंक्शंस दोनों इनहेरिट हो सकते हैं। इसके साथ ही बेटे हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।